स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे हीटिंग फॉर विंटर, यानी कि अब ठंडी आ गई है तो सबको ठंडा लग रहा है, तो उसको गर्म कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला बात होता है, क्योंकि बिजली का बिल महंगा आने लगा है तो इफ़िशियंसी सबसे पहले चीज़ मायने रखती है। और यहाँ पे ये समझ लीजिए धीरे धीरे, चूँकि मतलब जितना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाएगा एक्सट्रीम्स उतने बढ़ते जाएंगे, यानी कि ठंडा कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो जाएगा, गर्म कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा। तो उस हालात में ये ऐसा हो गया मतलब रूम गर्म करना कि आप नहीं करो तो वो मतलब आपके घर में अगर कोई बच्चे बच्चे हैं तो उनको खतरा हो सकता है, कोई बूढ़े लोग हैं तो उनको खतरा हो सकता है ऊपर जाने का। तो ये समझ लीजिए कि और रहा बात की गर्मी जो है वो धीरे धीरे लीव करती है। तो मतलब आपको लगता हो कि मिडिल नाइट में सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा ठंडा होता है जस्ट मतलब सूर्योदय से जस्ट पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि रेडिएशन के माध्यम से धरती अपना गर्मी बाहर फेंक रहा है, तो वो तो फेंकते ही रह रहा है ना, वो रुक थोड़ी रहा है, वो मिडिल नाइट को रुक थोड़ी जा रहा है, वो कंटिन्यूसली दे रहा है। तो मान लीजिए आपका 100 वाट का हीट था किसी जगह पे, किसी रूम में 100 वाट का हीट था, वो बाहर निकल रहा है धीरे 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 धीरे, वो निकलता ही रहेगा। वो निकलता ही रहेगा जब तक सन वापस उसमें हीट ना डालना शुरू करे। तो इसीलिए आराम से ऐसा हो सकता है कि आप अगर सो रहे हैं रूम में, मतलब हेल्दी बॉडी मैनेज कर लेती है, उसको कोई इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन यंग बच्चे और एल्डरली पीपल के लिए ये बहुत मतलब शॉक पड़ सकता है बॉडी को, जो और वो उठेंगे ही नहीं। तो ये सीरियस चीज़ है जिसके बारे में थोड़ा सावधानी बरतना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे एक चीज़ हमारे मतलब सपोर्ट में है कि ये 100% एफिशिएंट होता है। यानी कि अगर 100 वाट की बिजली आपने खरीदी तो 100 वाट की गर्मी आपको मिलेगी ही, इसमें आपको डिस्कशन नहीं करना है। लेकिन ये बात ज़रूर समझिए, इसका ये मतलब 100% आपको मिल रहा है, यानी कि कपलिंग एफिशिएंसी ज़रूरी नहीं है कि 100% हो। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपने खास तौर का हीटर लिया, वो हीटर जो है आपका इतना ज़्यादा उसमें रेडिएशन निकल रहा है कि वो रेडिएशन किसी चीज़ के आर पार जाके दीवार की ईंटा को गर्म करते रहा है। आपका क्या फ़ायदा हुआ उससे? आप चाह रहे हो आप जहाँ रह रहे हो वो गर्म होना। तो इसी को कहते हैं कपलिंग एफिशिएंसी, यानी कि मान लीजिए कोई चीज़ किसी और चीज़ को, और इसीलिए हीटर कहाँ लगाते हैं वो मायने रखता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं हीटर कैमरा जहाँ पे रखा है वहाँ पे मेरा एक दूसरा दीवार वहाँ रखता हूँ, बहुत बढ़िया है क्योंकि पूरी तरफ से वो घर से घिरा हुआ है। लेकिन अगर इस दीवार पर रखता हूँ, ये समझिए बाहर हवा है, तो अगर यहाँ पे हीटर रहता है तो हीटर का जितना भी हीट दीवार की तरफ जा रहा है वो वेस्ट हो जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो उधर तो उतना इंसुलेशन नहीं है ना, मतलब एयर से हर साइड से इंसुलेटेड नहीं है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हीट आपको मिल ज़रूर रहा है लेकिन कपलिंग उतनी एफिशिएंट नहीं होती। तो आराम से फ़र्क पड़ सकता है कि कोई बंदा मतलब 1000 वाट में एकदम बम बम गर्म रूम में रह रहा है, और कोई 1500 वाट दे के भी मतलब किसी तरह रह रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, कपलिंग इफिशियंसी बहुत सीरियस चीज़ होती है। और वाटेज पे ध्यान दीजिए। जनरली कई बार कंपनी कोशिश करती है लोगों को बुड़बक बनाने का कि बड़ा हीटर है तो वो बड़े रूम का है, छोटा हीटर है तो छोटे रूम का। वैसा नहीं होता, सीधा सीधा देखिए कि वाटेज कितना है। वाटेज जितना ज़्यादा होगा यानी उतना वो पावर डाल सकता है। कपलिंग एफिशिएंसी बात की बात होती है, लेकिन अगर वाट है ही नहीं तो कपलिंग एफिशिएंसी हो चाहे नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हुआ एफिशिएंसी वाला बात। अब बात करते हैं कॉइल हीटर्स के बारे में। तो सबसे सिंपल हीटर, जो भी जनरली मैं हीटर बोलूँगा तो आपके दिमाग में जनरली यही आएगा। मेरे घर में तो ये दोनों था, ये उड़ गया, ये गायब हो गया। तो हिसाब ये समझिए कि ये कन्वेक्शन पे काम कर रहा है, यानी कि गर्म हवा को ये सर्कुलेट करता है रूम में, और इसके लिए एयर फ्लो फैन ज़रूरी है। हिसाब ये समझिए ये सब कॉइल जो होता है बहुत ज़्यादा ओवर हीट होता है, और इसीलिए ये सब शॉर्ट जनरली बहुत करता है, क्योंकि इसको फ़ैन जो है इसका गर्मी नहीं निकाल रहा है, इसको ठंडा कर रहा है। कॉइल्स का काम होता है मतलब ओवर हीट होना, फैन का काम होता है उसे ओवरहीट होने से रोकना। तो इसमें वो कर क्या रहा है, हवा फैला के, अब हवा कंडक्ट कर रहा है हीट को, मतलब जो कॉइल्स में हीट है उसे कंडक्ट करके बाहर निकल, आपका रूम गर्म हो रहा है, कॉइल ठंडा रह रहा है। और इसीलिए ये सारे सिस्टम में जनरली आप देखते होंगे कि थर्मल कट ऑफ का इतना तिकड़म रहता है। कारण यही है कि अगर पंखा खराब हो गया, या मान लीजिए धूल गर्दा से जाम हो गया, पंखा अच्छे से घूम नहीं रहा है, तो आपका बार बार कॉइल शॉर्ट होने का शिकायत आने लग जाएगा, या आपको लगेगा कुछ जरूरत से ज़्यादा महक रहा है, दस जला जला तार। तो कारण वही है कि कॉइल का टेम्परेचर जो है कम रहना चाहिए, कम रखने के लिए पंखा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका सबसे बुरा बात, ये मतलब सस्ता है, काम करता है, बम बम गर्मी देता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है ये, जो कि कॉइल जो है हवा से सीधे टच कर रहा है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो ये रिएक्ट करता है हवा के साथ, यानी कि ऑक्सीडेंट्स का फॉर्मिंग होता है। मतलब एक तौर पर समझिए इमिशंस है। आप कैसे जानते हैं इमिशंस है? ये महकने लगता है। इसमें सोचिए आपका कभी बल्ब महकता है क्या? नहीं। कभी कोई ट्यूबलाइट ये सब तो नहीं महका जब तक कुछ शॉर्ट ना हो। तो यहाँ पे ये हमेशा जब भी जलाएंगे महकने लगेगा। और अगर रूम पूरी तरह सील है, बहुत मतलब चुभन जैसा लगने लगता है, चुभन नहीं
मतलब चुभन करने लगता है, घुटन जैसा होने लगता है। कारण यही है कि इसका कॉइल जो है रिएक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर के साथ, जो कि अच्छी बात नहीं है। और इससे ये भी होता है कि हवा जो है बहुत ज़्यादा सूख जाता है, और इससे काफ़ी लोगों को एलर्जीज वाली रिएक्शंस भी आ सकती है, क्योंकि ये जो रिएक्टेंट्स निकल रहे हैं हर किसी का बॉडी नहीं मैनेज कर सकता है। इसीलिए जनरली ये लोग इसे डॉक्टर्स रेकमेंड नहीं करते एल्डरली पेशेंट्स के लिए। और जिनको अस्थमा है वो महक, मतलब आप और हमें ठीक है थोड़ा सा महक रहा है, किसी किसी लोग को मतलब बहुत थोड़ा घुटन जैसा लगने लगेगा। तो ये है। और ये लीकी रूम में काम नहीं करता, यानी अगर कोई रूम है जिसमें मान लीजिए वेंटिलेटर बड़े बड़े दिए हुए हैं जो आप सील नहीं कर सकते, या मान लीजिए कोई खिड़की है या दरवाजा जो खुलते बंद रहता है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो सब जगह पे ये उतना अच्छा से काम नहीं कर पाता है। तो कॉइल सस्ता है, पावरफुल है, लेकिन साइड इफेक्ट काफ़ी सारा है। तो कॉइल का बड़ा भाई आया जिसे हम लोग ऑयल हीटर कहते हैं। तो ऑयल हीटर ये समझिए कॉइल का हीटर का जितना गुड था उसको लिया और उसमें साइड इफेक्ट सारे हटा दिए। तो साइड इफेक्ट हटाए, सबसे पहला कि ये कॉइल को हवा को छूने नहीं देता है। कॉइल रहता है इसमें, और कॉइल भी लो टेम्परेचर कॉइल रहता है, और ये ऑयल को गर्म करता है। तो कॉइल आपका गर्म कर रहा है तेल को, तेल गर्म कर रहा है फिन्स को, फिन गर्म कर रहा है हवा को, और यहाँ पे कन्वेक्शन होता है। ये काफ़ी लोगों के लिए एक डिज़ायरेबल चीज़ है, एक मतलब अच्छी बात है कि ये आवाज़ नहीं करता है, मतलब चूँकि कोई पंखा नहीं है आवाज़ नहीं करता। और ये मतलब आपका रूम अच्छा से गर्म करता है, और देख के लगता है कि हाँ बड़ा है, गर्म कर रहा है। लेकिन ये समझिए कि ये बहुत महंगा होता है। मतलब आपका जो हीटर आपको 2 से 3 हज़ार में मिल जाएगा, उसी पावर रेटिंग का ये आपको आराम से 8 से 9 हज़ार खा जाएगा। और ये बहुत कम पावर का होता है। बोले 1 मिनट, मैं वाट रेटिंग तो बता रहा हूँ भाई। इसका वाट रेटिंग है आपका मतलब आराम से सबसे सस्ता भी आप देखेंगे तो 1000 वाट का आएगा, 2000 वाट 3000 वाट तक का मिल जाता है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका पावर कम है? कारण ये है कि इसमें पंखा नहीं होता है। यानी कि ये सब फिन का सेलिंग पॉइंट क्या होता है कि अगर कोई इसे छूता है उसका हाथ नहीं जलेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें आपको ये समझना है, इसमें तेल रखा हुआ है और आप हीटर रखे हुए हैं, यानी कि ये फायर हैजर्ड है। इसीलिए ये उतना गर्म नहीं करेगा अपने आप को जितना ये मैनेज कर सकता है। ये हमेशा सेफ्टी मार्जिन के अंदर रहता है। तो इसका साइड इफेक्ट रहता है, क्योंकि यहाँ कोई फ़ैन नहीं है, कन्वेक्शन रेट जो है वो बहुत धीमा होता है। यानी कि जिनके घर में ये होगा, मेरे भैया भी रखे हुए थे, मतलब अगर आप नहा धो के निकले और तुरंत इसे चालू किए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप पोंछ वोछ लीजिए, कपड़ा वपड़ा पहन लीजिए, फिर जाइए बाहर घूम के आइए, तो हाँ ये थोड़ा सा गर्म होना शुरू हुआ, ये टाइम बहुत लेता है। तो कारण यही समझिए इसका हीट फ्लो आउटपुट है। जैसे कि बिजली तो ये खाया 1 किलोवाट का, 1 किलोवाट का एक गर्मी बाहर डंप नहीं कर पाता। आधा एनर्जी तो इसका तेल गर्म होने में चला जाता है, फिर तेल गर्म होने के बाद तेल कंडक्ट करता है मेटल पे, मेटल कंडक्ट करता है एटमॉस्फेयर में। ये बहुत धीमा फ्लो है। तो इसका साइड इफेक्ट होता है ये बहुत देर से आता है। अब साइड इफेक्ट चूंकि आप चाहते भी हो कि ये गर्मी भी बाहर डाले और बाहर का टेम्परेचर इतना गर्म ना हो कि ये हाथ जलाने लगे, तो ये अपने में थर्मल कट ऑफ रखता है। यानी कि अगर आप इसमें एक वाट मीटर लगा के देखेंगे, आप देखेंगे 1500 खा खा रहा कर 15-20 मिनट टुक ऑफ हो गया, फिर ठंडा होने का इंतजार करेगा, फिर 15 फिर से कट ऑफ। तो जब आप कट ऑफ का एवरेजिंग करेंगे तो पता चले भैया ये तो 400-500 वाट का ही खा रहा है। यही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका हीट आउटपुट जो है, यानी कि गर्मी, आप बिजली तो उसमें बम बम डाल दे रहे हैं, लेकिन ये बिजली की गर्मी को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, एटमॉस्फेयर में डंप नहीं कर रहा है। कन्वेक्शन उतना फास्ट होता ही नहीं है, क्योंकि पंखा नहीं है इसलिए नहीं करते। तो इसका आउटपुट रहता है, ये आराम से आप देख सकते हैं कि मतलब आप बड़े हॉल में हैं, आपने बड़ा लगाया है, चालू किए हैं, और आराम से मतलब 9 साढ़े 8 बजे आप लोग खाने बैठे, चालू किया, पता चला 9 बजे के बाद तो आपको थोड़ा सा पता चला शायद कुछ चल रहा है। तो कारण वही है, इसका हीट आउटपुट रेट बहुत ख़राब होता है। अगर आप ले चुके हैं और इसका हीट आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं, शांति से छोटा सा पंखा लगे, एकदम छोटा पंखा लगे, बस कन्वेक्शन का स्पीड बहुत कम होता है, उससे ज़्यादा आपको स्पीड बढ़ाना है तो काम हो जाएगा। और कारण वही है कि इसका इंटरनल ट्रिप सेंसर जो है, मतलब यूट्यूब में आप देखिए आधा से ज़्यादा लोग यही कर रहे हैं, इसका ट्रिप सेंसर बार बार ख़राब होता रहता है। क्योंकि ये मतलब समझिए कि ये जितने कॉइल्स दिखा रहे हैं ना, उससे दुगना 3 गुना चाहिए। और उतना क्यों नहीं देते? बात है कि देने का दे देंगे, लेकिन ये वजनी हो जाएगा, मेटल ज़्यादा लगेगा, महंगा लगेगा, तो लोग नहीं खरीदेंगे। तो इसीलिए मतलब ये समझिए पूरा डिज़ाइन लिमिट पे पहुंच गया है। अगर आप खरीद चुके हैं तो सबसे सीधा सोल्यूशन है कि आप इस पर एक छोटा सा ही पंखा लगा दीजिए, एक छोटा सा 12 वोल्ट का पंखा ही लगा दीजिए, या छोटा सा एसी फैन ही लगा दीजिए। एसी फैन मतलब जो एग्जॉस्ट के लिए लगता है इन्वर्टर सब में, आराम से ये आपको बहुत बम गर्मी देगा। लेकिन बिना उसके ये बहुत कम पावर का रेटिंग होता है। मतलब टोटल आप गर्मी देखते हैं कितना निकलता है, ये सबसे ख़राब निकलता है उस मामले में। और ये बहुत धीमे गर्म करता है, यानी कि अगर आप बाहर से आए और ठंडा लग रहा है तो इसका कोई काम ही नहीं है, इसके ऊपर बैठ जाइए तो ही शायद कुछ हो। तो ऑयल वाला इसीलिए ज़्यादा उतना फेवरेबल नहीं है। कारण यही है, मतलब आप टाइप कीजिए, सबसे पहला लोग आएगा कि हाँ भैया इसका कैसे थर्मल ट्रिप ठीक करते हैं।
फिर आते हैं लैंप वाले सिस्टम में। लैंप वाले सिस्टम में कन्वेक्शन की जगह पे रेडिएटिव हीटर्स का इस्तेमाल होता है, यानी कि ये फोटॉन्स के माध्यम से गर्मी डालता है। हवा का मॉलिक्यूल वाइब्रेट करके आपसे नहीं वाइब्रेट करेगा, आपको वाइब्रेट नहीं करेगा, वाइब्रेशन ही टेम्परेचर होता है। तो समझिए कि हीटर बहुत वाइब्रेट कर रहा है, वो हवा में एनर्जी वाइब्रेट करके जा रहा है, फिर हवा का मॉलिक्यूल कैरी करके आपको हीट कर रहा है। ये वो सब रास्ता बाईपास करता है, सीधे फोटोन देता है, सीधे रॉड से निकला, आपको हीट किया, काम खत्म, लोड नहीं लेना है। ये एक्चुअली वैक्यूम में भी काम करेगा। तो ये समझ लीजिए कि रेडिएटिव हीटर का, तो किस तरह का रेडिएशन इस्तेमाल, वो इस्तेमाल करता है इंफ्रारेड हीटर। तो यहाँ पे हो रहा है कि आपका बिजली घुस रहा है, बिजली निकल किस फॉर्मेट में रहा है, बिजली निकल रहा है लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट इंफ्रारेड में। आप चाहें तो खरीद सकते हैं कि जो मीडियम वेव हो, जनरली आप जो देखते होंगे फिजियोथेरेपिस्ट वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सब जनरली मीडियम के आसपास का होता है। पेंट सुखाने उखाने का अगर काम करना चाहते हैं तो लॉन्ग वाला, ये लॉन्ग बोल रहा हूँ, शॉर्ट लेते हैं। तो ये सब है, मतलब 3 निकलता है जनरली। एवरेज वाले मीडियम टू शॉर्ट रहेगा या मीडियम टू लॉन्ग रहेगा, या कार्बन वाला है। तो जैसे ये कार्बन वाला है, कार्बन वाला तीनों देता है, मतलब आपको जो करना है करो। तो ये सस्ता होता है, ये ऑयल हीटर के कंपेयर में बहुत सस्ता होता है। स्पॉट हीटिंग देता है, यानी कि जहाँ पे आप इसको मार रहे हैं, जहाँ पे इसकी लाइट पड़ रही है, वहीं पे ये हीट डाल रहा है, और इसमें कोई एयर रिएक्शन नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस कारण से लोग ऑयल वाला लेते हैं कि हवा ना महकने लगे, वो इसमें नहीं होता है, बल्ले बल्ले। और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे ऑप्शन आता है हेलोजन, जो कि सबसे खराब ऑप्शन है। देखने में सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वो ग्लो कर रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों को उसी से दिक्कत होता है, भैया चमक क्यों रहे हो भाई, मैं रात को बेडरूम में सोना चाह रहा हूँ, चमक क्यों रहे हो। तो और रहा बात चमकने का, सीधा मतलब है कि वो काफ़ी एनर्जी फोटॉन्स, मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम के फोटॉन्स में डंप कर दे रहा है, वो आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो भैया इंफ्रारेड में डंप करो, क्या कि वो गर्मी लगे। लाइट है, एनर्जी है, आपका रूम अभी भी गर्म हो रहा है, लेकिन वो आपके काम का नहीं, इसीलिए मैंने बोला कपलिंग एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। तो हेलोजन लोगों को नहीं उतना सूट करता है, क्वार्ट्ज उससे बेटर होता है। और कार्बन हीटर और क्वार्ट्ज मतलब घुमा फिरा के एक ही जैसा आता है, तो वो आप अपने बजट के हिसाब से देख लीजिए आपको कौन सा सूट करता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये मतलब चूंकि डायरेक्ट एयर को बाईपास कर रहा है, तो ये आउटडोर काम करता है, यानी कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जो लोग आउटडोर ईटिंग करने का व्यवस्था रखते हैं, वहाँ पे आपको इस तरह के लैंप्स जो है बाहर दिख जाएगा, जो आराम से बाहर वाले एरिया को गर्म कर रहा है। जैसे शादी ब्याह हो रहा है, घनघोर ठंडा है, तो इस तरह का रेडिएटर बीच बीच में लगा दिया जाएगा, जो घूम घूम के मतलब हर तरह जिसका भी लाइट फोटॉन्स पड़ेगा वो गर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि ये स्पॉट हीटर टाइप है, इसमें कन्वेक्शन नहीं है, तो इसको ऑसिलेटर चाहिए होता है, यानी कि या सस्ता वाला खरीदेंगे तो ऐसे ऐसे होगा, महंगा वाला खरीदेंगे इसमें रिफ्लेक्टर ही घूमता रहेगा। मतलब इसको चाहिए थोड़ा सा दाएं बाएं करो ताकि वो ज़्यादा एरिया कवरेज दे, नहीं तो स्पॉट जिस जगह पे वहाँ पे गर्मी डाल देगा। ये इसका थोड़ा साइड फायदा। हाँ, इसमें भी वही बात है, कपलिंग एफिशिएंसी 100% नहीं है, यानी कि इसमें अगर जितनी 100 वाट की एनर्जी गई, तो उसमें 85% तक मैक्सिमम माना जाता है कि फोटॉन्स आपका इंफ्रारेड में निकल रहा है। बाकी आपका वेस्ट हीट में बदल रहा है, जो कि कन्वेक्ट कर रहा है, मतलब आपका हवा गर्म कर रहा है। वो जैसे इंडोर इन्वायरमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडोर इन्वायरमेंट में बल्ले बल्ले। आउटडोर वाले में लोग कहेंगे यार, आउटडोर वाले में थोड़ा सा क्योंकि तब वहाँ पे समझिए खुला हवा गर्म हो रहा है, उसका कोई काम का नहीं है, तो वहाँ पे लोगों को थोड़ा सा ये 85% एफिशिएंट माना जाएगा। और विजिबल ग्लो काफ़ी लोगों को परेशान करता है कि यार मतलब, और हेलोजन का ये सबसे बड़ा शिकायत आता है कि आप इसे रख रहे हैं तो मतलब चमक रहा है, पूरा पूरा रूम आपका हॉल है, रात को चमक रहा है। अब कुछ कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं है, तो वो आपका है। जनरली हीट आउटपुट के मामले में जनरली हेलोजन सबसे खराब है, क्वार्ट्ज उससे बेटर है। और कार्बन हीटर अभी नया नया ताज़ा निकला, कार्बन फाइबर का ये सब है, ये सब का एक्सपेक्टेड लाइफ बहुत लंबा होता है। चलिए देखते हैं, मैंने भी अभी खरीदा है कुछ दिन में, बाद में देखते हैं क्या होता है। तो ये बात समझ लीजिए, ये स्पॉट है, मतलब छत में भी अगर आपको खुजली हो रहा है तो छत में जाके आप अपना पैर सेकते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और विजिबल ग्लो से अगर आप मैनेज कर सकते तो कीजिए। तो ये लैंप वाला आउटपुट हो गया। अब बात करते हैं सबसे दादाजी वाला ऑप्शन में। अभी तक हम 100% के अंदर रह रहे थे, अब अगर आप 100% ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको 2-3 चीज़ देखना होगा। पहला, आपका आउटसाइड टेम्परेचर क्या है, यानी अगर आउटसाइड -5 डिग्री से ऊपर रह रहा है, यानी कि -3 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, 1-2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तब ये आपको बहुत बढ़िया सूट करेगा। क्योंकि एसी कंप्रेसर जो है उसमें से सिर्फ 3-4 चीज़ और ऐड करके, यानी कि एक्सपेंशन वाल्व, बाईपास वाल्व और मतलब स्विचेबल वाल्व डाल के उसे हीट पंप को उल्टा कर सकते हैं। यानी कि आपका एसी कर क्या रहा है, हीट पंप है, वो अंदर से गर्मी खींच के बाहर फेंकते रहता है, तो इसलिए बाहर आग लगने लगता है और अंदर ठंडा हो जाता है। तो क्यों ना इसे ठंडे में उल्टा कर दें, बाहर से गर्मी खींच के अंदर डाल दें। तो यही करते हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि आप 100% एनर्जी इफिशिएंसी से आगे चल जाते हैं। यानी कि अगर आपको बड़ा हॉल ठंडा करना है, उसके लिए या तो आप मतलब 3 किलोवाट का हीटर ले लें तो बम बम गर्मी दे, या तो 1.5 किलोवाट का एसी चलाएं, जो कि आपको 3 से 4 किलोवाट का गर्मी दे देगा। बोले ऐसा कैसे हो जाए, तो मैजिक हो गया? नहीं, मैजिक नहीं है, ये हीट बना नहीं रहा है, ये हीट खींच के ला रहा है बाहर से। तो अब रहा बात कि बाहर हीट है, बाहर ठंडा है, तो हम लोग कैसे, वो बात है कि आप और हमारे लिए ठंडा है,
रेफ्रिजरेंट के लिए वो ठंडा नहीं है, रेफ्रिजरेंट का लिमिट है -5 डिग्री सेल्सियस। -5 पर रेफ्रिजरेंट बोलेगा ए भाई ए ठंडा है। और उसके लिए बाय द वे ऐसा नहीं कि वो -5 लिमिट है, बहुत सारे ऐसे एयर कंडीशन बनते हैं जो कि मतलब बहुत ठंडी जगह में, जैसे कश्मीर हो जाए, अलास्का हो जाए, ये सब जगह पे लगाने के लिए वो सब आता है कि -28 डिग्री सेल्सियस से भी गर्मी निकाल लेगा। आम पब्लिक के लिए इंडिया में बिकने वाला जनरली -5 पे बोलता है भाई ए थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और इंडिया में बहुत कम ही जगह है जो -5 से, जब तक आप कश्मीर में नहीं रह रहे, -5 से नीचे जाता है। जनरली आम लोगों की आम ज़रूरत में लोग रोना शुरू कर देते हैं 8 से 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो हिसाब ये है कि ये पंप कर रहा है, गर्मी बाहर से निकाल के आपके अंदर कॉन्सेंट्रेट करके डाल दे रहा है। तो इसका यही समझिए कि ये माइल्ड कोल्ड इन्वायरमेंट में सबसे बढ़िया रहता है। यानी कि अगर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस बाहर का तापमान है तो ये 2 से 4 गुना दे देगा ये। और ये समझना ज़रूरी है कि COP यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस घटते चला जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर -5 के पास आने लगेगा। ये कोशिश करेगा, और आपका अगर मान लीजिए एकदम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1 हो जाता है यानी कि एकदम खराब, तो भी वो 1.5 किलोवाट का हीटर है, 1.5 किलोवाट तो तब भी देगा ही। अगर बाहर का तापमान थोड़ा सा भी ज़्यादा है जैसे कि 10 डिग्री है या 15 डिग्री सेल्सियस है, आपको भूंज देगा, अंदर गर्म कर देगा, गर्मा गर्म कर देगा, कोई लोड नहीं लेना है। तो ये इसका सबसे बढ़िया फायदा होता है कि माइल्ड इन्वायरमेंट में, यानी कि -10 तक में तो आप -10 बोल रहा हूँ, 10 डिग्री सेल्सियस में आपको एकदम लोड ही नहीं लेना, आपका ना तो बिजली बिल आएगा और ना ही आपको घर में ठंडा लगेगा, एकदम बढ़िया रहेगा। और इसमें कोई एयर रिएक्शन नहीं हो रहा है, एसी में जैसे नहीं होता है, कोई फायर हैजर्ड नहीं है, क्योंकि एसी का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंपोनेंट रहता है, यानी कंप्रेसर जो सबसे ज़्यादा बिजली खाता है, शॉर्ट करने पे आग लगा सकता है, वो तो बाहर रहता है घर के। तो अंदर तो आपका आग लगने का खतरा नहीं है। और इसमें सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट होता है कि कौन सा होता है इसका, हाई अपफ्रंट कॉस्ट। यानी कि अगर आप एक सस्ता स्प्लिट एसी लेते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लू एसी का ले लेते हैं, ब्लू स्टार का ले लेते हैं, इंडियन कंपनी है, तो वो आपको करीब 30,000 के आसपास में मिलना शुरू हो जाएगा। 35 तक में ठीक ठाक मिलने लगेगा। लेकिन अगर आप हॉट एंड कोल्ड वाले, चूँकि उसमें एक रिवर्सिंग वाल्व लगता है और थोड़ा एक्स्ट्रा वाल्व भी लग जाते हैं, एक्सटेंशन वाल्व, तो दाम थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे कि मैं जो खरीदने का सोच रहा हूँ वो ये अराउंड 4 स्टार का रेटिंग है और है उसका पावर, मतलब कॉस्ट है अराउंड 45,000। तो ये थोड़ा साइड इफेक्ट होता है कि इसका अप फ्रंट कॉस्ट ज़्यादा होता है। लेकिन इसका एक थोड़ा सा बेनिफिट भी है कि ये गर्मी में ठंडा भी कर सकता है, तो वही समझिए। और हाँ, अगर आपको कभी भी कन्फ्यूज़ हो, क्योंकि बहुत गंदा काम कर रही है सारी अमेज़न भी, और मतलब सारी कंपनी 5-in-1 एसी है लेकिन उसमें हीटर फंक्शन नहीं है। तो लाइक 5-in-1 क्या है, ऑटम में गर्म करता है, क्या पूर्वक बना रहे हैं। तो जो 5 स्टार का रेटिंग है उसमें देखिए नीचे लिखा रहता है हीट पंप, हीट पंप नो लिखा हुआ है तो यानी वो नहीं करने वाला, दिमाग मत लगाइए, बस सीधे स्टार का रेटिंग देखिए, हीट पंप यस या नो, यस है आपका काम करेगा, नो है तो दिमाग मत लगाइए। तो हिसाब वही समझिए, ये सबसे बेटर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है। ना तो आपका बिजली बिल ज़्यादा आएगा, ना तो आपके रूम में रिएक्शन वाला इशू होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया लैंप वाला सबसे बेस्ट आता है, लेकिन उसमें भी काफ़ी लोगों को होता है कि अगर लैंप बहुत देर तक एक ही जगह पे फोकस कर रहा है तो उससे लोगों का स्किन पे रिएक्शन हो सकता है। ऑब्वियसली आप देख लीजिए किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास वो लैंप लगा के रखता है आपका पीठ को सेकने के लिए, तो ऐसा नहीं कि वहाँ रख के छोड़ देता है, उसका भी है भाई भाई हो गया 10-15 मिनट हो गया हटा दो, तो वो तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, ना रिएक्शन होगा, ना दम घुटेगा, कुछ नहीं, आराम से बम बम रहेगा। हाँ बस अप फ्रंट कैपिटल कॉस्ट आपका थोड़ा ज़्यादा हो, या अगर आप गर्मी में एसी लेने का सोच रहे हैं, ऐसा एसी लीजिए जिसमें आपको ये हॉट एंड कूल मिल जाए। लोग थोड़ा सा डराएंगे कि वो नया टेक्नोलॉजी खराब है, बात है कि उनका स्टॉक नहीं है तो डराएंगे। और थोड़ा सा इफिशियंसी कम रहने का वो कारण है कि वो रिवर्सिंग वाल्व जो होता है वो गैस का ही प्रेशर से चलता है, थोड़ा सा इफिशियंसी कम होता है, ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा इफिशियंसी कम होता है। और रहा बात की ठंडे में जब आपको बिजली बचा लेता है तो घूम फिर के आपका बराबर हो ही जाता है। तो हीट पंप सबसे बेटर लॉन्ग टर्म ऑप्शन है, और लैंप वाला मैं सेकंड बेस्ट मानता हूँ, ऑयल वाला थर्ड बेस्ट, कॉइल वाला से मतलब जनरली लोगों को दूर रहने ही कहूँगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन हीटर फॉर विंटर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।